नमस्कार, मेरा नाम संदीप भट्ट है और आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमारा बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 रांची यूनिवर्सिटी ना। तो आज हम लोग देखेंगे आप लोग के पास नोट्स भी होगा ना। होगा ना सर नोट्स। तो आप नोट्स को निकाल लीजिएगा, अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग को दिखाई देगा, है ना। यहां पे कहता है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कहता है पार्शियल डिफरेंशिएशन is a fundamental concept in multivariable calculus used in physics, engineering and economics. Below is a detailed examples या explanation of its definition. और ये बतलाया जाएगा डिफरेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन एंड नोटेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन से क्या डिफरेंस है, अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स के हेल्प से। सर यहां पे कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, कहता है हम लोग कभी देखे हैं इन अ सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। इन अ सिंगल वेरिएबल कैलकुलस we differentiate a function y is equal to f of x with respect to x. For example, मान लेते हैं हमारे पास y is equal to sin x है और y को डिफरेंशिएशन करना है। अगर ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल है, मतलब y is equal to सिर्फ वेरिएबल में सिर्फ x है, तो इसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। और क्लास 12 में इस टाइप का डिफरेंशिएशन हम लोग सॉल्व करके आ चुके हैं। तो सर जब हम y को डिफरेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx एंड dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, cos x। क्या होगा सर, cos x। तो कहता है इन अ सिंगल वेरिएबल कैलकुलस वी डिफरेंशिएट अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। We differentiate y is equal to f of x with respect to x to find the rate of change of y with respect to x कह सकते हैं। However, in multivariable calculus मतलब एक से अधिक वेरिएबल का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है, एक से अधिक वेरिएबल का बात किया जा रहा है। In multivariable calculus functions depends on multi independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो यहां पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। याद करना सर, ऑफलाइन क्लासेस में हम बतलाए थे कि अगर आपके पापा का इनकम बढ़ जाता है तो क्या आपका पॉकेट मनी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना। लेकिन अगर पापा का इनकम थोड़ा कम हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, पॉकेट मनी घटेगा। लेकिन पड़ोसी का इनकम बढ़ जाएगा तो क्या आपका बढ़ जाएगा पॉकेट मनी, नो सर। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब समझने का कोशिश कीजिएगा। आप किसी पे डिपेंड करते हो, आप किस पे डिपेंड करते हो सर, आपके पापा का सैलरी पे। उनका बढ़ा तो आपका भी बढ़ेगा, उनका थोड़ा कम हुआ तो आपका भी थोड़ा कम होगा।
मे भी ना भी हो, लेकिन अगर पड़ोसी का बढ़ता है तो उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सेम एज अगर x में आप कुछ चेंज करते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब पड़ोसी इंडिपेंडेंट है भैया, तुम्हारा बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये y क्या है, y डिपेंडेंट करता है, कहां पे डिपेंड कर रहा है, x पे। x का जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा y का भी वैल्यू चेंज होगा क्या? तो सर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर साइन 0 डिग्री लगा देते हैं तो साइन 0 मतलब y का वैल्यू 0 होगा, 30 मतलब अगर 30 डिग्री लगाते हैं तो 1/2 होगा। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है, तो सर इधर जो लिखा हुआ रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है और इधर जो होता है ना वो डिपेंडेंट होता है, ऐसा मान करके चलो अभी। तो y को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन को भी डिफरेंशिएशन किए विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। आगे भी आएगा और अभी एक बार आ भी चुका था कि ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। तो सर कहता है कि इन सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, तो देख लिए, हाउ एवर इन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस फंक्शंस डिपेंड्स ऑन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक हो सकता है ना सर। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x कॉमा y है और यहाँ पे u लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है सर, एक से अधिक है कि नहीं है, है सर। और ये एक फंक्शन है, तो ये जो है ना फंक्शन, ये कितने वेरिएबल पे डिपेंड करता है, बतलाओ सर। 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अगर 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है इसका मतलब क्या है कि ये जो u है ना वो क्या है, मल्टी वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे क्या है, 2 है, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा, x y z, u इज इक्वल टू। तो कहता है यहां पे डेफिनेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन कहता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है डिफरेंशिएशन करने का ना, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है y हमारा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, साइन वाई है, साइन वाई है, तो यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे आपका u होगा, मान लेते हैं u या z होगा, तो u है। तो ये जो u है ना, ये जो फंक्शन है इसमें 2 वेरिएबल है, x है और y है, और यहाँ पे u है। अब हम इस u को डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। कहता है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो u को जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए तो यहां पे क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, और साइन वाई क्या ट्रीट करेगा, कांस्टेंट, यानी कि ये 2x हो जाएगा। यहां पे तो बोला है कि आप जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या है डिफरेंशिएशन करने का, तो उस फंक्शन को किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो साइन वाई क्या ट्रीट किया, कांस्टेंट, और साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0।
यहाँ पे नोटेशन भी सीखेंगे सर, क्या क्या नोटेशन है। कहता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर मेरे पास एक फंक्शन है दो वेरिएबल का, इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इतना। इसका मतलब क्या होता है, सो समझने का कोशिश करना भाई। आप लोग भी आंसर देना सर मेरे को, ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं कि शांत शांत बैठे रहना। यहां पे एक f लिखा हुआ है और f को अगर ऐसा लिखा डी डेल बाई डेल एक्स, और f कितना वेरिएबल का था, टू वेरिएबल्स का था। तो यहां पे लिखा लिमिट, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसको भी डेल कहते हैं। और आपका ये जो नोट्स लिखा हुआ है इसको भी डेल कहते हैं, ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो डेल एक्स अप्रोचेस टू क्या, जीरो, और ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। लेकिन हमारे पास फंक्शन में तो दो फंक्शन था, तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करा, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय कितना, डेल एक्स। तो हम इस f को पार्शियली डिफरेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में, x में चेंज हुआ लेकिन y चेंज नहीं हुआ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सेम एज आप देखना, जैसे ही f को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए तो x जैसा है वैसे ही है, लेकिन y में चेंजिंग दिख रहा होगा आपको, y प्लस डेल y लिखा हुआ है। Here, while differentiating with respect to x, we treat y as a constant and vice versa. इसका उल्टा हुआ कि जब हम y के रिस्पेक्ट में किए तो x क्या ट्रीट किया सर, बोलिए। कांस्टेंट। अब हम लोग यहां पे कुछ डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहला आप ऐसे अंडरलाइन दे सकते हैं, ठीक है। फीचर्स, डेफिनेशंस, फंक्शंस टाइप। तो सर इसका डेफिनेशन देखेंगे, सर इसका डेफिनेशन देखेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो अभी हम लोग क्लास 12 में सीख करके आया ना, वो क्लास 12 वाला चीज ना ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है। क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तब हम उसको कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन किसको कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल कीपिंग अदर्स कांस्टेंट्स, फंक्शंस ऑफ मल्टी वेरिएबल। जैसे ये हो सकता है या ये हो सकता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो सकता है, या एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट फिर ऑर्डिनरी को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ऑर्डिनरी को डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। पार्शियल को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो सर पार्शियल को डेल बाई डेल एक्स लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे मल्टी वेरिएबल है, अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x का केवल डिफरेंशिएशन होगा, और y क्या ट्रीट करेगा, कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव अप्लाई टू सिंगल वेरिएबल फंक्शन, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई मल्टी वेरिएबल फंक्शन। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे दोनों फंक्शन x है, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई दोनों फंक्शन है। नोटेशन एंड क्या होता है नोटेशन पार्शियल डेरिवेटिव का, वो देखते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली फॉर्म में, यहां पे डेल लिखा हुआ है इस टाइप का, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहां पे फंक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फंक्शन,
फंक्शन, फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन है ना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होगा सर, एफ को पार्शियली डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा, और एफ को पार्शियली डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा। यहां पे कितना फंक्शन है सर, 3, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एफ को पार्शियली डिफरेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ को पार्शियली डिफरेंशिएशन किया वाई के रिस्पेक्ट में, और एफ को पार्शियली डिफरेंशिएशन किया जेड के रिस्पेक्ट में। पार्शियली डिफरेंशिएशन कहने का मतलब अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है तो सिर्फ एक्स वेरिएबल कहलाएगा, और उसके साथ जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या, कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई टू मल्टी वेरिएबल फंक्शन, मल्टी वेरिएबल फंक्शन लिखा हुआ है सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन with respect to one independent variable while keeping all other variables constant। बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना वो सारे वेरिएबल्स क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अब यहां पे इसका मतलब क्या होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब चेंज इन इतना व्हेन एक्स चेंजेस while y keeping constant। इसका मतलब कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। मेन तो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। कहता है फाइंडिंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू इतना। ये जो फंक्शन आप लोग को दिख रहा है वो फंक्शन क्या है, देखो ना फिर यहां पे हमारे पास जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 4y। तो यहां पे कितना वेरिएबल है क्रिस्टीना, कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल कैसे है सर, सुषमा मेरे को बतलाएंगी 2 वेरिएबल कैसे सर, x भी है y भी है। तो सर विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y आपको फाइंड करना पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x और y के रिस्पेक्ट में। तो सर जब हम इस f को पार्शियली डिफरेंशिएशन कराना x के रिस्पेक्ट में तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और यहां पे y लिखना, 3x का डिफरेंशिएशन 1 और ये y स्क्वायर होगा। ये तो कांस्टेंट ट्रीट करेगा सर, ये वेरिएबल को मानते ही नहीं है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करा तो 2xy प्लस 3y स्क्वायर होगा, देखो ना सर 2xy प्लस 3y स्क्वायर है। स्टेप नंबर 2, अब हम इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रेशम, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, क्लासेस में है ना आप, फिर ये f पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा सर, y के रिस्पेक्ट में ये एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, 3x एंड y स्क्वायर का 2y होगा, 4y एंड 4y का क्या होगा 4 इंटू 1, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 3 6 इंटू एक्स वाई और ये 4 हो जाएगा। क्या ये रिजल्ट है, फाइनल आंसर इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव
यहां पे एक्सपोनेंशियल भी है और ट्रिगोनोमेट्रिक भी है, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ये लॉग है सर, है ना, क्या है, लॉग। तो मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई प्लस वाई क्यूब इंटू कितना, लॉग एक्स। जब हम इस f का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, x मल्टी वेरिएबल है ना, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन y तो कांस्टेंट ट्रीट करेगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x और यहां पे लिखेंगे साइन y, ये कॉफिशिएंट हो जाएगा और कॉफिशिएंट के सामने जो log x है उसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा। फाइनल रिजल्ट हम लिखेंगे e टू दी पावर x इंटू साइन y प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, ये रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, अब 10 मिनट में ही क्लास कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। हाँ, फिर कहता है इसको अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा सर। y के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो e टू दी पावर x क्या ट्रीट करेगा, कांस्टेंट, और साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y। y क्यूब का क्या होगा, पी वाई स्क्वायर, और log x तो ऐसे ही रहेगा। सर ऐसा लिखा हुआ है क्या आंसर, है ना। समरी, पार्शियल डिफरेंशिएशन finds the rate of change of a function with respect to one variable at a time while keeping other constant. Ordinary differentiation applies to single variable function. सिंगल वेरिएबल फंक्शन में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है। ऑर्डिनरी मतलब जैसा डिफरेंशिएशन होता है वो। while partial differentiation applies to multi variable functions, पार्शियल डेरिवेटिव में यूज करते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, कोई कोई कुछ और भी कहता है ना। और ये हमारा फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग में काम आएगा, ठीक है। आज का क्लास छोटा ही रहा, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव का हम लोग सीखने का कोशिश किए। फर्स्ट क्या सीखने का कोशिश किए कि जो हम लोग क्लास 12 में डिफरेंशिएशन करके आए हैं, वो हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशिएशन क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करके आए हैं। अब हमारे पास फंक्शन जो होगा वो सिंगल वेरिएबल का नहीं होगा, मल्टी वेरिएबल होगा। तो मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, तो मल्टी वेरिएबल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग पार्शियली करते हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए तो y ट्रीट करेगा कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में किए तो x करेगा ट्रीट कांस्टेंट। कुछ दो एग्जांपल्स देखे, बस इतना ही सॉल्व करके रखना, आपको इस टॉपिक में ना बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।